सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जंग के जो मौजूदा हालात है, इसे रुकवाने की कोशिश की जा रही है। कभी ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होते हैं, कभी कहीं से धमकी आ जाती है, कभी कोई मुल्क नहीं मानता, कभी कोई बमबारी शुरू कर देता है। अजीबो-गरीब पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है, उसके मतलब आपको हम भी बताते रहते हैं, आप मीडिया पे भी देखते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे अल्फाज हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं और गलत तरीके के साथ फ़र्ज़ करें ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है, उसकी ऐसी-ऐसी तस्वीरें मंज़र आम पे आती हैं और फिर कई जगह पे उसको गलत अल्फाज के ज़रिए बुलाया जाता है या जो भी पुकारा जाता है। किसी जगह पे पागल का लफ़्ज़ आ रहा है, किसी जगह पे दिमागी मरीज़ है, किसी जगह पे ऐसे सख्त अल्फाज हैं कि ज़ाहिर है सब देखते हैं सोशल मीडिया पे और उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज कुछ वीडियोज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो बड़े पुरअमन तरीके के साथ एहतजाज कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए और उसमें मैसेज ये लिखा हुआ है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। ये अल्फाज इंग्लिश में, जर्मन में, मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ लोग हैं, उन्होंने ये बोर्ड पकड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना मैसेज जो है पुरअमन तरीके के साथ, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं कि किसी का रास्ता रोका जाए, कि किसी के रास्ते में कोई रुकावट डाली जाए, लेकिन अपना मैसेज देने के लिए खामोशी के साथ ये पूरी दुनिया में इस वक़्त वीडियोज़ जो है गर्दिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। आज के हालात में अगर देखा जाए तो ये जो हालात बने हुए हैं, इस मैसेज पे सिर्फ अमल कर लें तो दुनिया का सिस्टम तब्दील हो सकता है। नफ़रत से आपने देख लिया क्या हमने पाया, किस तरफ दुनिया चली गई, किस तरह दुनिया के हालात जो है इंसानों के लिए तकलीफ के है, इंसानों की मौत का बायस बन रहे हैं, इंसानों की तकलीफ का बायस बन रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार है। अमीर ममालिक भी इस वक़्त या गरीब ममालिक, सब पे ये मुश्किल वक़्त आया हुआ है। और फिर करोड़ों लोग जो है अमेरिका में भी एहतजाज के लिए सड़कों पे निकले। लेकिन ऐसा बोर्ड किसी ने नहीं पकड़ा हुआ कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। ये बड़ा एक अहम मैसेज है और लोगों ने मुख्तलिफ तस्वीरें भी उठाई थी, कहीं ट्रम्प की उसके हाथों को खून लगा हुआ है, कहीं इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं उनके हाथों को तस्वीरें दिखाई जा रही है और किसी जगह पे ये कहा जा रहा है कि ये कातिल है और किसी जगह पे ऐसे भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही नामुनासिब है। गंदी गालियों से भरा हुआ है, सोशल मीडिया आप देख लें और लोग अपनी जो तकलीफ है उसका इज़हार जिस सोच के वो मालिक है उसी तरह वो कर रहे हैं। ये बात आज इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आज के दौर में अगर किसी का दिल जीतना है तो मोहब्बत के ज़रिए आप जीत सकते हैं। तो ये अहमदिया जमात के जो लोग हैं सड़कों पे आपको मुख्तलिफ जो हमने कोशिश की है कुछ वीडियो दिखाने की, ये तो बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक नमूने के तौर पे तो आप वहाँ से ये मैसेज पढ़ें कि हम जंग नहीं चाहते, जंग बंद की जाए और यही कि प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, एक ज़हन में चीज़ है कि जो भी दुनिया में अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, ना अनाज की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से कब्ज़ा किया हुआ है। जिसके पास ज़्यादा ताकत है, फ़र्ज़ करें अमेरिका बहादुर है, उसके पास ताकत है, वो जिस जगह भी जाए, जहाँ मर्ज़ी वहाँ के सदर को उठा लाए, वहाँ के इलाके में अपना रौब जमा ले, वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा ले और जो कमज़ोर ममालिक है, उनको निशाना बनाया जाए। किसी भी आप देख रहे हैं अमीर मुल्क को निशाना नहीं बनाया जाता और रूस को तो नहीं निशाना बना सकते या चीन को तो नहीं निशाना बना सकते, नॉर्थ कोरिया को तो नहीं निशाना बना सकते। तो ये गरीबों की जो लूट मार है, उसके ज़रिए अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए। हमने वो समझते हैं कि तेल के जो भी ज़खायर हैं, उन पे कब्ज़ा किया जाए, उसके बाद अपना मुल्क जो है वो सूरत में है। वो दूसरों से ये
ہوتا ہے کہ یہ ہمارے متاحت ہوں، ہم سے بھیک مانگتے رہے، ہمارے متاجی جو ہے ان کو جو عادت پڑی ہوئی ہے غریب ممالک کو، وہ بھی بحال ہے۔ یہ عرب ممالک آپ دیکھتی ہے، ان پر مکمل کنٹرول جو ہے امریکہ کا کیسے ہوا، کیونکہ خود اس قابل نہیں عرب ممالک کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اور انہوں نے جو طریقہ اپنایا کہ کرائے کی فوج کبھی پاکستان سے حاصل کی، کبھی امریکہ سے کی، اور اسی کی وجہ سے آج دیکھ لیں وہ اپنے ملک کو سیف نہیں سمجھتے، آج بھی ان کے محتاج، اور اس کا یہ فائدہ اٹھا کے یہ تیل کے جو بھی حالات ہے یا جو بھی دولت ہے امریکہ میں پہنچتی ہے، اور امریکہ کا سسٹم چلتا ہے، امریکہ کا پیٹ اسی طرح پل رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کر۔ جو یہ باتیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میانہ روی کے ساتھ سارا کچھ چلا جائے اور وہی میسج محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، تو اس سے بھی دنیا کا مکمل سسٹم چینج ہو جاتا ہے، یہ جنگیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کا جو ناحق خون بہ رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن اس طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ کوئی بھی طاقتور لوگ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، آپ فرض کریں پاکستان ہے، وہ پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں سوائے اپنے ملک، وہ کہتے ہیں جی ہر جگہ پہ امن ہو، ہمارا نام روشن ہونا چاہیے، ہم بڑھ چڑھ کر وہاں پہ حصہ لیں اور بلے بلے ہونی چاہیے، شابہ شابہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں امن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں امن ہو گیا، آپ دیکھ لیں کبھی بلوچستان کے مسائل، کبھی پشاور سے خبریں کچھ آئیں گی، خیبر پختونخوا سے کوئی خبر آئے گی، کبھی کسی جگہ سے آئے گی، اور اپنے ملک کا سسٹم وہاں 70 سال سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب محبت سب کے لیے لفظ ایک ایسا ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، نہ آپ اس کا حق ماریں گے، نہ اس کے اوپر آپ ظلم کریں گے، سیدھی سی بات، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر میں اس کے اوپر ظلم تو محبت کدھر گئی، تو دکھاوے کی محبت چل رہی، اگر کہیں بھی کوئی محبت نظر آ بھی رہی ہے تو وہ دل سے نہیں، مخلصانہ طور پہ نہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ چیزیں دکھائی جائیں۔ یہ آج دنیا جو جس تکلیف سے گزر رہی ہے، یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے جو آپ سب کے سامنے، کبھی یوکرائن جنگ، کبھی ایران جنگ، کبھی شام کے حالات دیکھ، کبھی غزہ کے حالات دیکھ، اور یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار یہ چند طاقتور ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اگر یہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے اور ان سے نفرت نہ کرتے، دلوں میں نفرت ہے، مذہبی طور پہ بھی نفرت ہے، اسرائیلی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے ممالک جو ہے وہ بھی نفرت تو کرتے ہیں مگر ان کا معیار تھوڑا سا مختلف ہے، جس طرح یورپین ممالک، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور مل جل کر سارا سسٹم چلتا ہے۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یورپ میں آپ مل جل کر سب رہ سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے، ہر فرقے کے لوگ یہاں پہ رہتے، کوئی مسائل نہیں بنتے، ان کو پتا ہمارے قاعدے قوانین کیا ہے، ان ملکوں میں کیا قوانین ہے، اس کے مطابق چلتے، ہر ایک کو مذہبی آزادی۔ فرض کہ یہ پاکستان نے یہ نفرت کا نتیجہ ہے کہ احمدیوں کے اوپر وہاں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے خلاف آرڈیننس بنائے ہوئے ہیں۔ اب جس مذہب کے ذریعے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا وہ مذہب ان کو محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی بات کرے تو وہ تو محبت بھائی چارے کی تعلیمات سے بھرا پڑا، مگر کیونکہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ نفرت میں بڑھتے 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 ہم نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آپ سب کے علم میں کہیں سے کوئی پیسے آ جائے تو ہم بلے بلے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار بڑا کام ہو، پاکستان میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن محبت سے دور ہے سب کچھ۔ کہیں بھی آپ کو ایسے حالات نظر نہیں آئیں گے، اسی طرح اسلامی ممالک آپس میں ان میں کوئی اتفاق نہیں، کوئی محبت نہیں، آپس میں اسلامی ممالک میں اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ الفاظ تو یہ چند ہے مگر اس کا جو اثرات دیکھے کہ جو آپ عمل نہیں کرتے، اس کے بعد جو پورے سسٹم کا جو درم برم نظام دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے۔
किसी को बुरा भला कहने से आप अपने मज़हब की कोई ऐसी अच्छाई नहीं बयान कर रहे होते। ये सोशल मीडिया पे आप चले जाएँ, गालियाँ दे रहे हैं, माँ-बहन की एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तस्वीरें लगा के पीछे गंदी आवाज़ें लगाई हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आती कि वहाँ पे आपको कोई मोहब्बत का सबक आप किसी के साथ आराम से भी बात कर रहे हो, थोड़ी देर बाद भी वो गुस्से में आके जो अंदर की नफ़रत होती है वो बाहर आ जाती है और आप देख लेते हैं कि वो किस हद से गुज़र जाता है। ये असल चीज़ जो है वो है समझने की और इस तरह के मैसेज देने से पूरी दुनिया का आप निज़ाम तो नहीं बदल सकते, मगर किसी न किसी तरह आप अपनी कोशिश जारी रख सकती है। उन लोगों के दिलों को ये लोगों को ये पैगाम दे सकते हैं कि जनाब इस मैसेज पे चलेंगे तो दुनिया में अमन है और लोगों के दिलों को बदल सकते हैं। ये जो लोग सड़कों पे खड़े हैं, इस तरह बोर्ड पकड़े हुए हैं, ये इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, ये कोई किराए पे नहीं आए हुए, ये एक जज़्बे के तहत वहाँ पे खड़े हैं। एक दर्द और तकलीफ़ के ज़रिए वहाँ पे खड़े हैं कि जो दुनिया के हालात है उससे हमें तकलीफ़ पहुँच रही है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए। ये लोग जो है आप देखते हैं कहीं पे धूप है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे जो भी मौसम है उसका भी ए, बड़ा असर होता है, लेकिन उसके बावजूद ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है, जो असल आपको हकीकत में बताऊँ, जो असल मकसद है। अगर आज अमेरिका ये चीज़ें समझ जाए, आप देख लें मोहब्बत के ज़रिए सब के साथ आप अच्छे तरीके के साथ तिजारत कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सोच बदल ली जाए कि उससे छीन लो, लेकिन अगर उससे कहे कि जनाब हमारे साथ आप कारोबार करो और जो भी बिज़नेस के तरीके हैं उस पे चलो, तो अमेरिका में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इन ममालिक में भी किसी चीज़ की कमी नहीं। ये जो एटमी ताकतें बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं? यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम मोहब्बत के लिए नहीं बन रही। ये नफ़रत की वजह से बन रही है कि मेरे पास भी एटम आ जाए, मेरे पास भी एटम आ जाए और ये जो इंसानियत है, उसको कत्ल करने के लिए हथियार तैयार किए जाएँ। तो जनाब अल्फ़ाज़ जो होते हैं, उन्हीं के ज़रिए अपने आप को तब्दील करें अच्छे अल्फ़ाज़ के ज़रिए और ख़ुद को कोशिश करें कि तब्दील इसी तरह किया जाए कि किसी के लिए आप नफ़रत ना बने, किसी के लिए नफ़रत का मौजर ना बने, बल्कि ऐसे तरीके से पेश आए कि अगर वो नफ़रत कर भी रहा है, तो मोहब्बत से आप पेश आएँगे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, आखिर में उसको आप खुद ही शर्म आ जाएगी कि यार, मैं इसके साथ नफ़रत कर रहा हूँ और ये मेरे साथ कैसा सलूक कर रहा है। इस तरह फिर दुनिया के हालात बदल सकते हैं, मगर वक़्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आप सबके इल्म में ये जब भी कोई बीमारी फैल जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। मगर यहाँ आज के हालात में तो हर जगह पे बीमारियों के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं हर तरफ और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।